अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है, चैप्टर नंबर 1 की। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग के। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास है 13 4 3। जब हम इसको स्क्वायर रूट रैशनलाइज करते हैं तो इसको डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उसके सेंटर जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 मीन्स कि हम लोगों ने सेंटर की जो भी साइन होगा सेंटर साइन को चेंज करना। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस। एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड, ये हमारे पास होता है रैशनलाइज करने का तरीका। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास है 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये हमारे पास है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये जो नीचे वाली फॉर्म है ये हमारे पास बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमारे पास है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्म है, हम इसमें फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आएगा 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 13 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास बनता है 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3। जब इसको खोलेंगे तो 4 का क्या होता है 16, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3। अब ये हमारे पास है 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में हमारे पास है 16 माइनस 3, तो ये हमारे पास आता है 13। ये 13 आ गया। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अगर हम मल्टीप्लाई ना भी करते तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे, ये ऊपर वाली फॉर्म 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 13। ये 13 से कैंसिल हो गया। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में कुछ भी नहीं, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें, फिर हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट सेकंड, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इसको रैशनलाइज करते हैं कि हम लोगों ने इसको किस तरह रैशनलाइज करना है। ये हम लोग लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट 3 ही है नीचे, तो हम इसी के साथ क्या करेंगे, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हमने एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 3, यह आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये बन रहा है हमारे पास। ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसको हम इसके आगे लिख लेते हैं। ये स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट 2 है। आप कैलकुलेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 करेंगे। सॉरी, हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 6 आता है। कि मतलब कि जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होंगी वापस में क्या आ जाएंगी, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 5 ज़ा 15 स्क्वायर रूट 15। ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके 3। ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारे पास है वो पार्ट थर्ड है। वो हमारे पास है थर्ड पार्ट। इसको हम सिंपल रैशनलाइज कर रहे हैं। ये 2 माइनस 1 है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 है। अब इसको सिंपल हम लोग रैशनलाइज करना है। ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइज करेंगे, एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास बन गया है स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। 2 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 5। ये हम लोग स्क्वायर रूट 10 किस तरह आया है कि जब भी कोई दो स्क्वायर रूट टर्म हो, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 हो, तो हम इसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 6।
इसी तरह हम लोगों ने ये किया कि इसको टू टर्म से और स्क्वायर रूट था तो मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। सिंपल इसको रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर के साथ। ये होता है न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ये आ जाएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। ये क्या हो रहे हैं दोनों, ये हो रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई। इसकी पावर क्या है, होल पावर 1, इसकी होल पावर 1, तो ये बन जाएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 की पावर जब हम दोनों पावर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या, जब दो हमारे पास पावर हो तो जब उसको करें तो है, फॉर एग्जांपल ये x है और ये हमारे पास x है, तो ये आ जाएगा x2 + 2 x की पावर 4 आ जाती है। तो ये हमारे पास 1 और 1 है तो x की पावर मतलब कि इस टर्म की पावर 2 आ जाएगी। ये हमारे पास वही बनेगा फॉर्मूला a² - b² = a - b a + b। अभी तक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a का स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने a² - b² का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग ने, ये हमारे पास क्या थी, पावर इसकी भी 1 थी और इसकी भी 1 थी। साइन हमारे पास दोनों क्या है, सेम है, तो हम लोगों ने इसको पावर ऐड कर दी। अब ये हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है a² - 2ab + b²। अब इसमें से हमारा ये a है और ये b है। अब इसमें a और b पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। जो हमारे पास फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², ये है। तो हम ये a है, ये b है। a हमारे पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा -2 6 4 2 + 4 2 होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास 6 का जब करेंगे तो 36 - 4 को करेंगे तो 16, 2 का कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इस तरह है ना, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 2 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 16 × 2 आ रहा है, वो हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास बन रहा है 36 - 2 6 12 और 12 4 हमारे पास आ रहा है, को करके देख लेते हैं। 2 × 6 × 12 तो आ रहा है हमारे पास ये 48 स्क्वायर रूट 2। ये कैंसिल, तो ये हमारे पास बन रहा है 16 × 2 और ये हमारे पास बन रहा है 36 -16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आता है। ये आ गया 32। अब इसको लिखते हैं इधर दोबारा से हम लोग एक दफ़ा। 36 है हमारे पास, 36 - 48 स्क्वायर रूट 2 + 16 × 2 डिवाइडेड बाय 36 - 32। ये आया है सॉल्व करने से। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हैं, 36 - 2। अब ये हमारे पास बनता है 32। 36 में से -32 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4। ये हमारा है 32 प्लस करना है हम लोगों ने, ये 32 है और ये हमारे पास 36 है। 36 + 32 करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ रहा है 68 - 48 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब इसमें से हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 को जब हम लोग कॉमन लेंगे, आपको अगर नहीं लेना रहा तो आप 68 है जो हमारे पास, 68 डिवाइडेड बाय 4 कर लें तो 17 आ गया, -48 डिवाइडेड बाय 4 कर लें तो हमारे पास 12 2 आ गया। सिंपल इस तरह कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास बन गया 17 - 12 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 5, जो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 - स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 2।
ये भी सेम उस तरह होना है जिसमें हम लोग ने पहले क्वेश्चन किया है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के साथ। जब हम रैशनलाइज करते हैं तो सेंटर में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे +2 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब इसको ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये भी मैंने आपको पहले बताया कि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। जब दो सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 का 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 1 और 2 हो गया, ऐड होगी। ये हमारे पास वही फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास था स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर कैंसिल, इसके साथ इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास ये आ रहा है 3 माइनस 2। अब ये हमारे पास है a माइनस बी का, a माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है, b है। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया है 1। ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल किया जाएगा। 3 माइनस, अब ये 2 है ना, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट जो 2 होता है वो हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2, नीचे हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5, आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास ये आंसर बन गया है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। ये क्या है, इसका आंसर है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 6, वो हमारे पास है 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। ये नीचे वाले टर्म के साथ रैशनलाइज करना है। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 के एक दफ़ा माइनस किया और एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया। पहले हम लोगों ने इसका साइन चेंज किया, फिर एक दफ़ा मल्टीप्लाई, फिर एक दफ़ा डिवाइड। ये बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, और ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है। ये बन जाएगा 7 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। 7 माइनस 5, ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 2। जब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। ये हमारे पास आ जाएगा 4 21 3 7 21 माइनस 4 3 5 15 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हम 4 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 4 को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 21 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यह आया था 15, ये आ गया। और यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 1 2 2 2 4, तो 221 माइनस 15, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हो गया है कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने रैशनलाइज करना था। रैशनलाइज का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है उसका साइन चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं और एक दफ़ा डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास
ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी है, इसको रैशनलाइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये हमारे पास होता है न्यूमिनेटर और ये हमारे पास क्या होता है डिनोमिनेटर। इसको हम लोगों ने क्या करना है रैशनलाइज करना है। तो हम लोग डिनोमिनेटर लेते हैं उसका साइन चेंज करते हैं। साइन जब चेंज कर देते हैं ए प्लस बी, तो इसे ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ए प्लस बी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक दफ़ा, और एक दफ़ा क्या करते हैं डिवाइड, फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है रैशनलाइज फॉर्म आ जाती है।